की घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में ये क्या हो रहा है? अपराधियों को नहीं है पुलिस का खौफ। हथियार के दम पर दिन दहाड़े लूट। अगर आप राजधानी रांची में रह रहे हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि यहाँ दिन दहाड़े हथियार के दम पर लूटपाट होती है। अपराधी बिना किसी खौफ के आते हैं और लूट कर चले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला पंडरा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने जेवर की दुकान को निशाना बनाया और करीब 70 लाख की ज्वेलरी को लेकर रफू चक्कर हो गए। सीसीटीवी की इस तस्वीर को देखिए, कैसे हथियार के दम पर यह अपराधी लूट की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। वो लोग अब तीनों पिस्टल निकाल दिया, ठीक है, और जो हमारा स्टाफ था उसको वो लोग नीचे बैठ के बोला कि बैठ जाओ, और सब सामान निकाल के अपने से निकालने लगे। क्लू जो हम लोग को प्राप्त हुआ है और जो हमारा टेक्निकल टीम है वो टेक्निकल टीम अभी काम कर रहा है। हम लोग जल्दी इस कांड का उद्भेदन करेंगे। भी कैमरा है बट थोड़ा फेडेड है, बट हम लोग उसको एसेस करेंगे और टेक्निकल एडवांस करवाएंगे। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात तो कह रही है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारी संघ ने तो आंदोलन करने तक की चेतावनी दे दी है। हम लोग पूरा समय देंगे, 72 घंटे का पूरा समय देंगे। अपराधी पकड़ा जाए, सामान के साथ पकड़ा जाए, नहीं तो भी 72 घंटे के बाद हम लोग को भी सोचना होगा। एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग उग्र आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएगा। जेवर की दुकान में लूट की सूचना मिलते ही पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पूर्व भी करीब 3 महीने पहले एक जेवर दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। उस मामले में अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी जल्दी या फिर कहें अपराधियों को कब तक गिरफ्त मिल पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और बात झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की करते हैं। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन जेल में बंद है। 13 मई को पीएमएलए ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। अब अगली सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर की जाएगी, लेकिन इस वक्त पीएमएलए कोर्ट ने इस पूरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कंक्लूड हो गई है और ऑर्डर रिजर्व है। तो क्या उम्मीद है आपको, जिस तरीके से आपने पक्ष रखा, तमाम चीजों को आपने भी उठाया? हम होपफुल हैं। और ईडी की ओर से क्या दलील दी गई मैडम, जिसे आपने काउंटर किया? देखिए, अब मैटर सब जुडिस है, इसके ऊपर कमेंट मेरे करना सही नहीं होगा। As a lawyer who has appeared in the matter, it's not correct to give a comment to the press for that. So excuse me, but the judgment is reserved और matter अब सब जुडिस है, judgment reserve हो गई है और हम होपफुल हैं कि मिलेगा मेरे लिए। बिल्कुल बता रही हैं कि जो हेमंत सोरेन की जो अधिवक्ता है बता रही हैं कि वो होपफुल हैं कि आदेश उनके फेवर में आएगा, लेकिन बता दें कि दोनों ओर से आज कोर्ट में जोरदार अपील की गई, दलील रखी गई। हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता हालांकि रीबटल आर्गुमेंट रखे, चूंकि उनसे पहले एसवी राजू जो कि ईडी के वरीय अधिवक्ता, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने भी तकरीबन 1 घंटे तक अपना पक्ष आज भी जारी रखा, जिसके बाद हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से पक्ष रखा गया। हालांकि कोर्ट ने आज ऑर्डर रिजर्व रख लिया है, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने दलील के बाद संतुष्ट हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद जब भी कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगा वो जजमेंट उनके फेवर में होगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई काफी तेज कर दी गई है। ईडी की चार्जशीट का पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। 27 जून को ये सुनवाई होगी और ईडी ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उनमें जेएमएम नेता अंतु तिर्की, राजस्व विभाग के कर्मचारी मनोज कुमार यादव, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के 2 कर्मचारी, तापस घोष, संजीत कुमार, हजारीबाग कोर्ट में डीडी राइटर मोहम्मद इरशाद के अलावा
प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर, अफसर अली उर्फ अफसू खान और सद्दाम हुसैन शामिल हैं। और जमीन घोटाले में फंसे कारोबारी शेखर कुशवाहा की रिमांड पर कल फिर सुनवाई होगी। उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शेखर कुशवाहा को ईडी ने आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया और पेशी के दौरान ईडी ने 7 दिन के रिमांड की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। अब इस पूरे मामले में कल सुनवाई होगी। ईडी की टीम ने शेखर कुशवाहा को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कोर्ट ने आज उन्हें जुडिशियल रिमांड पे भेजा है। ईडी ने अपना आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी, परंतु वो पिटीशन आज पेश नहीं किया गया है। उस पर सुनवाई कल होगी। वहीं झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई है। बीजेपी का दावा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता का प्यार हमें मिला, वही समर्थन आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 14 में से 9 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने 5 एसटी सीटों को गंवा दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 50 विधानसभा सीटों में समर्थन मिला था और ऐसे में बीजेपी के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। जो एसटी लोकसभा हम हारे हैं, उनमें जो भ्रम वाले विषय विपक्ष ले गई, अब मुझे लगता है कि जो भाई बंधु उन एसटी सीटों में मत दिए होंगे, वो भी आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन कर रहे होंगे कि हम ठगे गए। हम लोग विधानसभा चुनाव में यहाँ एक मजबूत सरकार भी बनाएंगे और अधिकांश सीटों पर हम, चाहे वो जनजाति सीट हो, चाहे एससी सीट हो, चाहे ये सभी वर्गों का साथ लेकर के हम मजबूती के साथ विधानसभा में सरकार बनाएंगे। फुल फ्लेजेड जो है रणनीति बनाते हुए चुनाव के शंखनाद में हम लोग बजाएंगे, तो उसमें आपको दिखने को मिलेगा कि जो हम लोगों का सीट का जो आंकड़ा 50 आज की डेट में हम लोगों ने 50 सीट जीता है जो लोकसभा में, उसको बढ़कर हम लोग दायरा उसका आगे भी बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हम विधानसभा के अधिकांशतः सीटों में जीतने का काम करेंगे। और जिन विधानसभा सीटों में हम हारे हैं, उनकी समीक्षा करके जो कमियां रह गई हैं उसको हम फिर ठीक करने का काम करेंगे। झारखंड में लोकसभा चुनाव में 5 एसटी सीटों पर चोट खा चुकी बीजेपी विधानसभा में कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। पार्टी की नज़र विधानसभा के 28 एसटी सीटों पर है, जहां पार्टी दावा कर रही है कि इस बार आदिवासी वोटर्स का समर्थन उन्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। दरअसल 2019 में बीजेपी का जो ख्वाब टूट गया था, बीजेपी अब उसी ख्वाब को 2024 में पूरा करना चाहती है, ताकि एक बार फिर से डबल इंजन सरकार की मुहर लग सके। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जोबा मांझी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को अपना त्याग पत्र सौंपा। सिंहभूम से सांसद बनी जोबा मांझी, जेएमएम से सांसद बनी है जोबा मांझी। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर से विधायक थी जोबा मांझी। तो स्पीकर को अपना त्याग पत्र सौंप चुकी हैं जोबा मांझी, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिंहभूम से सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। और बीजेपी ने खेल विभाग पर डिनर घोटाला करने का आरोप लगा दिया है। रांची में पिछले साल एशियन महिला हॉकी टूर्नामेंट हुआ था। वीवीआईपी मेहमानों के लिए खेल विभाग ने बड़े तामझाम के साथ ग्रैंड गला डिनर का आयोजन किया था। बीजेपी का आरोप है कि इस डिनर के नाम पर एक रात में 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम उड़ा दी गई। डिनर पार्टी में 550 मेहमान शामिल हुए। एक प्लेट पर 20,000 रुपए फूके गए, जबकि डिनर पार्टी की साज सज्जा में 80 लाख रुपए उड़ा दिए गए। यही नहीं, ई रिक्शा में पेट्रोल के नाम पर मोटी रकम ऐंठी गई। बीजेपी ने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हॉकी का एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें खेल विभाग ने एक गाला डिनर नाइट का आयोजन किया। 550 मेहमानों को बुलाया गया और उसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा एक रात में फूंक दिए गए।
एक प्लेट की कीमत 20,000 रुपये बताई गई, 80 लाख रुपए साज सज्जा में फूंक दिए गए। और इंतजाम के लिए जो गाड़ियां लगाई गई थी उसमें ई रिक्शा में इन्होंने पेट्रोल भराने का जो स्वीकृति दी और वो बिल को पास किया, और पेट्रोल गाड़ियां में डीजल भराने के वाउचर्स की स्वीकृति दी गई। तो पूरे तरीके से ये लूट का खेल था और हम मांग करते हैं कि अविलंब इस बड़े घोटाले की जांच हो। हम जांच का आदेश भी दिए हैं कि जांच इसमें कराइए, क्या सही है क्या गलत है। और इतना बड़ा आयोजन हम लोग किए, झारखंड में पूरे देश में नाम हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा। और विपक्षी लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के ट्वीट भी करते हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रांची से गौरव झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव का रुख करते हैं। गौरव, ये बताइए कि सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह का ये घोटाला है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि झारखंड का घोटाला से पुराना जो नाता है वो रहा है। इससे पहले कई घोटाले झारखंड में देखने को मिले, चाहे जमीन घोटाले की बात करें, जेपीसी घोटाले की बात करें या फिर अन्य कई तरह के घोटाले। और अब खेल के संबंधित जो घोटाले हैं उसके खुलासे परत दर परत होते चल रहे हैं। इस वजह से हमने ये कुछ कागजात भी रखे हैं, जो कागजात ये स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि किस तरीके से झारखंड में जब 27 नवंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक जो एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था उसमें घोटाले हुए थे। ये आयोजन की मेजबानी जो है वो झारखंड कर रही थी और झारखंड के रांची के मोरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में इस खेल का आयोजन किया गया था। 27 नवंबर से लेकर 5 तारीख तक चले इस आयोजन के बीच में 3 नवंबर का वो दिन था जिस दिन गाला डिनर का आयोजन किया गया। गाला डिनर, जिसे हम अपने शहरी क्षेत्रों में और आम भाषा में जिसे रात्रि भोज का नाम हम देते हैं, उस डिनर का आयोजन किया गया। और जो कागजात हैं वो ये बताते हैं कि उस गाला डिनर के लिए खेल विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। उस गाला डिनर में 550 के करीब वीआईपी मेहमान थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस गाला डिनर की हम बात कर रहे हैं उस गाला डिनर में मेहमानों के अलावे मेहमानों के जो गाड़ी के ड्राइवर थे उसे भी वीवीआईपी के श्रेणी में रखा गया था। उनके जो कर्मी थे उसे भी वीवीआईपी के श्रेणी में रखा गया था। 550 का ये करीबन जो नंबर्स है वो 550 लोग थे और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। उसके ये कागजात हमारे हाथ में है जिसे हम दिखा रहे हैं, जिसके बाद जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार सरकार पर तंज कस रही है। और इसका जवाब हालांकि खेल मंत्री ने भी दिया है। जब यह आयोजन हो रहा था तो उस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे और खेल मंत्री हफीजुल हसन थे, जो हाल में भी अभी भी जो है वो खेल मंत्री हैं। आपने उनका बयान भी सुना। सुबह से ही यह खबर पूरे झारखंड में चर्चा का विषय इस वजह से बनी हुई है क्योंकि इस पूरे आयोजन में भारतीय टीम ने मैच तो जरूर जीत लिया, लेकिन जिस तरीके से घोटाले के आरोप भाजपा और विपक्षी दल जेएमएम और कांग्रेस पर लगा रही हैं और जो कागजात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कागजात हैं वो यहाँ जो निदेशालय के कागजात है यानी खेल विभाग के जो कागजात हैं उसमें इन चीजों का जिक्र है। कई जगहों पर तो ऐसे कागजात पर सिग्नेचर किए गए हैं जहां गाड़ी के मूवमेंट के बारे में नहीं लिखा गया, यानी जिस गाड़ी को पेट्रोल के लिए या डीजल के लिए विभाग ने पैसा दिया है उस कागजात पर यह तक अंकित नहीं है कि वो गाड़ी कहां से कहां तक ड्राइवर की थी, सिर्फ किलोमीटर का जिक्र कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा आरोप विपक्ष के द्वारा झारखंड सरकार पर लगाया जा रहा है। झारखंड सरकार ने जांच का आदेश जो है वो अभी फिलहाल मौखिक रूप से, जिस तरीके से हमारी बात हफीजुल हसन साहब से हो रही थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस पर जांच के निर्देश खेल विभाग को दे रहे हैं। यानी अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जब जांच की जाती है तो कौन इसमें सफेद पोश कितने लोगों का नाम आता है। हालांकि हफीजुल हसन की जब आप बात करेंगे, जब उनका जिक्र आप करेंगे तो आज से कुछ दिन पहले उनका जिक्र झारखंड के एक सांसद यानी निशिकांत दुबे ने किया था। निशिकांत दुबे अक्सर ईडी के मामलों में बयानबाजी तेज करते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जब जब भी जो जो आरोप लगाए लगभग सभी आरोपों पर ईडी ने कार्रवाई की। पिछले दिनों उन्होंने एक आरोप झारखंड के 2 मंत्रियों पर लगाया था, एक हफीजुल हसन पर, एक बादल पत्रलेख पर। अब जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं तमाम जो तार हैं वो मंत्रालय से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच पड़ताल किस दिशा में कैसे बढ़ती है
और क्या वाकई जिन मंत्रियों का नाम लिया जा रहा है वो इन घोटालों में शामिल हैं या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी नजर बनाए रखें। हजारीबाग में ठगी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। विदेशों में लाखों रुपए के सैलरी पैकेज की नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई और इसका खुलासा तब हुआ जब युवक एयरपोर्ट पहुंचे और वहां उनके टिकट जाली पाए गए। सैकड़ों की संख्या में उड़ीसा, कोलकाता के लोग आज हजारीबाग की जेके एंटरप्राइजेज नामक कंपनी के ऑफिस पहुंचे और इस कंपनी पर धोखाधड़ी के साथ साथ ठगी करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया में, फेसबुक में इनका इंटरव्यू ये आया था, ऐड आया था। उसके बाद हम लोग को फोन नंबर था, उस पर फोन नंबर पे हम लोग कांटेक्ट किए तो बोला कि हजारीबाग में हमारा ऑफिस है, कलावती कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे हम लोग आके देखना चाह रहे थे कि सही है नहीं है। ऑफिस तो अच्छा खासा था, सब कुछ देखे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग मेडिकल भी यहीं पे उन लोगों ने कराया और 5 लड़के का, मेरा खुद का घर का भांजा है, भतीजा है और मेरा लड़का है 2। सब भेजने की बात कर रहे थे, टर्की भेजने की बात थी, विदेश भेजे के। तब पैसा मैंने कुछ बोला, आज दले थोड़े थोड़े एक बार कहाँ से आते पैसा, फिर दले आएंगे तब बोल कौन तारीख है, यह सब टाइम टेबल दे दले पूरा पैसा। फिर 40,000 बाकी रहे, फिर 40,000 बोल डेली फोन कर रात दिन तक कल चल दिल्ली में दबो हमें बोलना यहाँ पैसा आन के दे रूम में। फिर अंजुमन से हमने पैसा ले लिए, अंजुमन से पैसा लेके 40,000 फिर पहुँच गए ले। अब काल गाड़ी गेले बोल 4 बजे भोर हो प्लेन कि बैठा रात भर प्लेन का नाम भी ना हुआ। और झारखंड में पीजीपी टीचर नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकालने की मांग बहुत तेज होती जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने 18 अगस्त से 10 सितंबर तक पीजीटी की परीक्षा ली थी। इसमें से 4 सब्जेक्ट के पीजीटी टीचर्स को पिछले साल मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा था, पर 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट अब तक लटका हुआ है। इससे नाराज उम्मीदवारों ने झारखंड राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया, उनकी जल्द ही बहाली करने की मांग की है। ये 3120 का था, 1020 को आप नियुक्ति दे दिए, उसी विज्ञापन का हिस्सा हम है, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? 7 विषय हम लोग बचे हुए हैं, 7 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ। जेएसएससी द्वारा जो 7 विषयों का मतलब मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है, तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए सर, क्योंकि हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया हुआ लगभग 3 महीना बीत चुका है, लेकिन सरकार बोलने लगी कि 16 मार्च को हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट हुआ था और उसी दिन आचार संहिता लग गई थी, लेकिन और आचार संहिता का बहाना बनाकर अभी तक सरकार ने हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। चलिए बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में नीट पेपर लीक का मामला, बिहार में ईओयू इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ईओयू ने कई अहम तथ्यों की मांग एनटीए से की थी और 3 बार नोटिस जारी कर एनटीए से जानकारी भी मांगी गई। बुधवार की रात एनटीए ने ईमेल भेजा और ईमेल के जरिए ईओयू को आधा अधूरा जवाब भेजा गया। जवाब में सिर्फ कुछ छात्रों के रोल नंबर ही भेजे गए और कुछ अन्य जानकारियां एनटीए ने ईओयू को भेजी है। एनटीए ने अब भी मूलभूत प्रश्नों के उत्तर तो दिए ही नहीं हैं। आपको बता दें कि एनटीए की तरफ से लगातार इस बात को लेकर इनकार किया जा रहा है कि वाकई नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के तहत कुछ कार्रवाई भी की गई है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई ईओयू जिन सवालों के जवाब मांग रहा है उसका सटीक जवाब एनटीए की तरफ से दिया जाता है या नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।